अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। इंडेक्स की बात की जाए तो आज इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को मिला। मार्केट के अंदर शुरू से ही हमें जो है वो मार्केट नेगेटिव ट्रेड होती हुई नज़र आई। 1,33,566 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन 1,32,326 का लो लगते हुए देखने को मिला। और आज का हाई हम लोगों ने 1,33,566 का देखने को मिला। इंडेक्स सपोर्ट करता हुआ कुछ नज़र आया है। रेंज बाउंड एक्टिविटी फिर देखने को मिली। प्रेशर आने के बाद इंडेक्स जो है वो यहाँ से प्रेशर आया स्टार्ट के अंदर, फिर देखें तो इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिला। बेरिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है, वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज की क्लोजिंग हमें नेगेटिव क्लोजिंग, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनने के बाद तकरीबन हम लोग देखें तो 8 पॉजिटिव सेशन क्लोजिंग होने के बाद हमें आज फर्स्ट नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 826 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो नेट बेसिस के ऊपर लूज़ किए हैं 1,32,576 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, सर फेरिस TPLP कोसम PIA के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम स्टार्ट से ही बनते हुए देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। TBL जो है बहुत टाइम से जो एक करेक्शन फेज़ के अंदर था, आज उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। एसकॉल भी जो है मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आई। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर ये भी शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो NATF, GADT, मिज़ान बैंक, TP लाइट फंड, मारी, PABC, कैपको थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो ऐड करते हुए नज़र आए हैं। लूजर साइड के ऊपर आज जो है वो हमें ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। स्टॉक्स जो है वो FFC सर फहरिस्त है लूजर साइड के ऊपर। 120 पॉइंट FFC ने लूज़ किए हैं। होल्डिंग 81, PHL 74, PSO 61, HBL 59, EFR 39, TPL 39, लकी सीमेंट 38, PSEL 36, हब पावर 29, सिस्टम 27, OGDC 26, नेशनल बैंक 24, निशात मिल 19 और इंडस जो है वो 17 पॉइंट लूज़ करते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह है आज इंडेक्स के अंदर जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। इसी वजह से जो है वो हमें वॉल्यूम के अंदर जो है वो कमी देखने को मिली है। सेलिंग प्रेशर था, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, लेकिन पैनिक नहीं थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के इंडेक्स के अंदर पैनिक नहीं देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर जो है वो हम लोगों ने कमी देखी है। आज के सी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 161.035 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 324.461 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए 163.426 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 50% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। यहाँ से देखें हम लोग तो ये स्टार्ट 134 के पास से कंटिन्यूसली प्रेशर, इसके बाद जो है वो इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, 10:30 बजे के बाद से 3:30 बजे तक इंडेक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आया है, ठीक है। और अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है। इंडेक्स को जो कल जो है वो 1,32,400 का लेवल जो है वो सस्टेन करना होगा, ठीक है। अगर इन केस कि ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर 1800 पॉइंट तक 1700-1800 पॉइंट की मज़ीद करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि इनिशियल सपोर्ट की अगर बात की जाए, इनिशियल सपोर्ट हमें 1,31,450, 1,30,800 और जो फिर जो है 1,30,600 से 400 के पास जाके जो है वो हमें इनिशियल डाउन साइड टारगेट कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं। अपसाइड के लिए इंडेक्स को जो है 1,33,000 के लेवल को ब्रेक करना होगा। 1,33,000 का लेवल ब्रेक होता है तो दोबारा से इंडेक्स के अंदर जो है मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है और फिर इनिशियल रेजिस्टेंस 1,33,550, 1,33,800 और फिर 1,34,180 का लेवल टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इंडेक्स 1,33,000 को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडेक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 1,32,400, 380 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 800, 1000, 1200 और 1800 पॉइंट तक इंडेक्स की जो है वो करेक्शन मजीद हमें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी यही होगी कि 1,32,300 का जो है वो स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, ठीक है। बाकी अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो आइटम जो है वो सर फहरिस्त आज से स्पेल का जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। SPEL, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। स्टार्ट से ही जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। गैप अप ओपनिंग
कल लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए थे। डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आज के टॉपिक्स के अंदर भी ठीक है शामिल था ये, और गैप अप ओपनिंग हुई, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए और ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। बिल्कुल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है। जो ट्राइंगल की फॉर्मेशन थी और बहुत अच्छी इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन चल रही थी, वो ब्रेकआउट होते हुए इसके अंदर देखने को मिला है। विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। ट्राइंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अपसाइड के बहुत अच्छे टारगेट है, लेकिन इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 56 का लेवल है। ठीक है, जो लास्ट रिसेंट हाई था इसका अगस्त 2024 के अंदर लगा था, वो 156 रुपये का लेवल है, 56 रुपीज़ का लेवल है। ठीक है, 50 से लेके 56-50 ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे जो है वो इस लेवल पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इस लेवल के बाद जो है वो हमें नए लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 63 के बाद जो है वो 71, 70 और 76 के लेवल ओपन होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे आप कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसका ब्रेकआउट हमें जो है वो 56 रुपीज़ से ऊपर देखने को मिल सकता है, और फिर लॉन्ग एक बुलिश ट्रेंड इसके अंदर अपसाइड के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो 40 रुपीज़ का इसके अंदर जो है वो मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। 40 रुपीज़ 38 रुपीज़ का इसका जो है स्टॉप लॉस करके इसके अंदर एक अच्छे लंबे अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा SURC सूरज कॉटन मिल्स बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन होने के बाद इसके अंदर जो है वो आज मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। यहाँ से देखें ना तो 2023 से इस लेवल के दरमियान जो एक्यूमुलेशन होते हुए देखने को मिली है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर जो है वॉल्यूम आज जनरेट होता हुआ नज़र आया है। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम की बाहर देखें हम लोग तो ठीक है, ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया है। इस तरह इस साइडवेज स्टॉक्स के अंदर हमें वॉल्यूम इतना नॉर्मली जनरेट होता हुआ नहीं देखने को मिलता। ये हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 2019 में हम लोगों ने ये वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला था। 4 जनवरी 2019 को हम लोगों ने जो है वो 1.4 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमें 987,000 का हमें काम होता हुआ 9,87,000 का काम होते हुए देखने को मिला है। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने। 120, 110 के पास यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 150 का लेवल है, 145, 150 का लेवल, 150 के बाद जो है वो बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर 170, 185, 200 और 200 के बाद जो है वो 240 और 255 का लेवल भी हमें जो है वो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग इसके अंदर देखी जा सकती है। मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। 100 रुपीज़ से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर आप 170 से 200 इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो 240 और 255 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। इसके अलावा अगर हम बात करें NRSL भी जो है वो एक लंबी करेक्शन लेने के बाद फिर इसने एक्यूमुलेशन की और अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ सकता है। इसको भी जो है वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 32 के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। 40 रुपीज़ का इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है वो हमें 44 और 47 के लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। BBFL बिग बर्ड फूड लिमिटेड भी जो है वो ऑलमोस्ट रैली बनाने के लिए तैयार है। आज ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन इसके अंदर चलती हुई नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों से। ट्रेडर्स के लिए जो है वो 48-80 का स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट पॉइंट आप इसका जो है वो 51 रख सकते हैं। 51 के लेवल के बाद जो है वो 52, 80 और इसके बाद जो है वो 54 और 56 से 57 के लेवल हमें इसके अंदर इनिशियल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। एक लंबी करेक्शन ली है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगस्त 2024 के अंदर इसका 88-89 के करीब का हाई लगा था, वहाँ से करेक्शन फेज के अंदर था और अब यहाँ पे जो है वो 45 और 50 के दरमियान जो है वो एक अच्छी एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें हम यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। 45 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जा सकता है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45 का लेवल है। 40 रुपीज़ से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 45 और 57 के दरमियान इसकी एक्यूमुलेशन हुई है। 57 से ऊपर क्लोजिंग लेता है तो फिर हमें 64 इनिशियल टारगेट होगा और उसके बाद जो है वो 70 रुपीज़ 72 को इनिशियल टारगेट करता हुआ ईजीली नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कल के लिए टॉपिक्स की तो स्पेल सबसे सारे फहरिस्त हैं। स्पेल सूरज कॉटन मिल SURC, ठीक है,
क्लोवर, कोसम, NRSL, कोहिनूर एनर्जी, जाल, PIA, गुलेमत और BBFL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।